ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा राजा पृथु का सब राजाओं को अपने माकान पर बुलाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, नारायण जी राजा पृथु के स्तुति करने से प्रसन्न होकर बोले, हे राजा, तुम्हारे 100 यज्ञ संपूर्ण हुए। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। कुछ वरदान मांगो। तुम इंद्र का अपराध क्षमा करके इससे किसी बात का विरोध मत करो, क्योंकि शत्रुता किसी से ना करनी चाहिए। सब छोटे बड़े प्राणियों में आत्मा एक ही है। शुभ व अशुभ कर्म करने से भला व बुरा कहलाता है। सो तुम दया व धर्म से प्रजा का पालन करो। तुम्हें सनकादिक ऋषीश्वर आकर ज्ञान का उपदेश करेंगे। यह वचन त्रिलोकीनाथ से सुनकर राजा पृथु ने विधिपूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीन दयालु, मैं किसी के साथ शत्रुता नहीं रखता और ना ही इंद्र लोक या दूसरी वस्तु लेने की चाहना करता हूँ। केवल यही चाहता हूँ कि आपके चरणों की भक्ति व प्रीति मेरे हृदय में बनी रहे। आप लक्ष्मी जी से भी अधिक अपने भक्तों को प्यार करते हैं। जिसने आपकी भक्ति का सुख पाया है वह मनुष्य संसारी माया मोह में नहीं फंसता। सो मुझे आपके चरणों की भक्ति व प्रीति चाहिए। यह वचन सुनते ही नारायण जी प्रसन्न होकर बोले, हे राजा, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। जब त्रिलोकीनाथ ऐसा कहकर वैकुंठ को पधारे और ब्रह्मा अपने स्थान को गए और राजा का यज्ञ संपूर्ण हुआ, तब उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों को बहुत सा दान व दक्षिणा देकर विदा किया। राजा पृथु इंद्र से प्रीति रखकर धर्म के साथ प्रजा का पालन व राज्य करने लगे। उनके राज्य में कभी ब्राह्मण व ऋषीश्वर ने किसी पर क्रोध नहीं किया। जब छोटे बड़े जीव सुख व आनंद से रहते थे, कुछ दिनों के उपरांत राजा ने विचारा कि हमारे राज्य भर में सब छोटे बड़े चारों वर्ण परमेश्वर का भजन व स्मरण करके हरि कथा सुनने, अशुभ कर्म न करते, साधु ब्राह्मण की भक्ति करते तो बहुत अच्छा होता। ऐसा विचार कर उन्होंने 7 द्वीपों के राजाओं को, ऋषीश्वर और ब्राह्मणों, महात्माओं और चारों वर्णों के लोगों को न्योता भेजा। थोड़े दिनों में सब लोग राजा पृथु के यहाँ आकर इकट्ठे हुए। राजा ने उनका सम्मान किया और वह लोग राजा से बहुत प्रसन्न हुए। राजा पृथु का सब राजाओं से भगवत जन अपने अपने राज्य में फैलाने के लिए कहना। जब राजा पृथु राजाओं का शिष्टाचार कर चुके, तब सब ऋषीश्वर के साथ सब लोगों को सभा में बैठाकर बोले कि हम एक वस्तु तुम लोगों से मांगते हैं, पर दबाव करके नहीं। कहते, तुम लोग दया करके अपनी प्रशंसा से हमको दो तो हम तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। यह दीन वचन सुनकर सब राजाओं ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे पृथ्वीनाथ, हमारा तन धन स्त्री व पुत्र सब आपके ऊपर न्यौछावर है। जो आज्ञा हो सो करें। तब राजा पृथु बोले, मैं चाहता हूँ कि 7 द्वीपों में छोटे बड़े स्त्री पुरुष चारों वर्ण के जितने मनुष्य हैं, सब लोग नारायण जी की भक्ति पूजा जप व सुमन किया करें। जिस राजा के देश में प्रजा लोग जो धर्म या पाप करते हैं, उनका 6ठा भाग राजा को पहुँचता है। सो परमेश्वर का भजन व स्मरण करना, उनके चरणों में भक्ति व प्रीति रखना, अवतारों की कथा व लीला सुनना चारों वर्णों को अवश्य चाहिए। हरि भजन व भक्ति करना किसी वर्ण के वास्ते पृथक नहीं है।
चारों वर्णों में जो कोई सच्चे मन से सुमरन व भक्ति करता है, परमेश्वर उस पर दयालु होकर अर्थ, धर्म, काम व मोक्ष चारों पदार्थ उसे देते हैं। देखो, सबरी भिल्लनी का जूठा बेर दिया हुआ परमेश्वर ने बड़े प्रेम से खाया था। इसी तरह बहुत हरिभक्त मनुष्य बड़ी पदवी को पहुँचते हैं। दूसरे राजाओं के समय में वर्णों व आश्रमों के और धर्म प्रसिद्ध थे। अब हमारी इच्छा यह है कि मेरे समय में परमेश्वर का नाम लेना व उनकी भक्ति करना ही सबका धर्म हो। सो तुम लोग अपनी अपनी प्रजा को इसी तरह के धर्म का उपदेश करो। राजा को छठा भाग अन्न जो खेतों में उपजता है प्रजा से लेना चाहिए। सो हमने वह अंश भी प्रजा को छोड़ दिया। उसी से सब लोग होम व दान किया करें। उसके सिवा हम जिस किसी को द्रव्य की चाहना हो वह मेरे यहाँ से ले जाए। शुभ कर्म में खर्च किया करे, हम इसमें बहुत प्रसन्न हैं। जो धन धर्म में खर्च हो वह दूसरे के काम आवे, उसी को सफल जानना चाहिए। हरि भक्ति करने से मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और मरने के उपरांत वैकुंठ का सुख मिलता है। जिस तरह अग्नि काठ में रहती है पर उपाय किए बिना नहीं निकलती, उसी तरह परमेश्वर सबके हृदय में रहता है, किंतु भक्ति और ज्ञान प्राप्त हुए बिना दिखलाई नहीं देता। परमेश्वर का जड़ मुख अग्नि और चैतन्य मुख ब्राह्मण है। नारायण जी ब्राह्मण को भोजन कराने से जितना प्रसन्न होते हैं उतना यज्ञ व होम करने से प्रसन्न नहीं होते। सो मैं उन्हीं ब्राह्मणों के चरणों की धूलि अपने मस्तक पर चढ़ाता हूँ, जिनकी सेवा करने से मनुष्य तुरंत अपना मनोरथ पाता है। जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हो उसको समझना चाहिए कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है, और जिस पर ब्राह्मण क्रोध करे उसे परमेश्वर का सत्य जानना चाहिए। यह बात सुनते ही सब ब्राह्मण और ऋषीश्वर ने राजा को आशीर्वाद देकर कहा, आप ऐसा धर्मात्मा राजा पाकर हमारे सब दुख छूट गए। सब राजाओं ने अपने अपने देश में जाकर पृथु की आज्ञानुसार धर्म का प्रचार किया। जब धर्मात्मा पृथु के उपदेश से सब संसारी मनुष्य हरिचरणों की भक्ति व नाम का सुमरन करने लगे, तब देवलोक में यह समाचार सुनकर एक दिन सनकादिक ऋषीश्वर ने ब्रह्मा जी की सभा में कहा, मृतलोक में राजा पृथु ऐसा धर्मात्मा उत्पन्न हुआ है कि जिसके उपदेश से हरिभजन व भागवत धर्म संसार में फैल गया। उसके धर्म से सब लोग कृतार्थ होंगे। सो हम भी उस राजा को देखने जाते हैं। ऐसा कहकर वह चारों भाई पृथु से भेंट करने के लिए राज मंदिर पर आए। राजा उन्हें आकाश मार्ग से सूर्य के समान आते देखकर अपनी सभा समेत उठ खड़ा हुआ और दंडवत करके बड़े प्रेम व सम्मान से सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए और विधिपूर्वक पूजन करके चरणामृत लेकर हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज मेरे पिछले जन्म का पूर्ण उदय हुआ, जो आपने बिना बुलाए अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। यह दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे राजा, परमेश्वर से तेरी भक्ति सुनकर हम लोग देखने आए हैं। राजा ने उनकी अति दया देखकर पूछा, हे दीन बंधु, संसारी मनुष्य जन्म व मरण से किस तरह छूटते हैं? सनत कुमार जी ने कहा, हे राजा, तुमने जगत की भलाई के लिए यह बात पूछी है, सो उसका उपाय हम बतलाते हैं। सुनो, जो कोई मनुष्य तनु पाकर अंतःकरण में श्याम सुंदर के चरण व स्वरूप का ध्यान जिह्वा से, नाम का सुमरन व हरिचर्चा और कानों से उनकी कथा व लीला प्रीति के साथ सुना करे, वह मनुष्य आवागमन से रहित होता है और परमेश्वर में दृढ़ प्रीति हो जाती है। संसार में अपने शरीर, घर, स्त्री व पुत्रों को अपना समझकर उनसे प्रीत करना रखना, यही दुख की फांसी जानो।
परमेश्वर के चरणों का ध्यान करने से ज्ञान प्राप्त होता है और काम क्रोध मोह व लोभ में चित्त लगाने से ज्ञान नहीं रहता। यह बात विचार कर मनुष्य को उचित है कि कुसंगत से अलग रहकर संत व महात्माओं की सेवा किया करे, जिसमें उनका कल्याण हो। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय मुक्ति पाने का नहीं है। यह ज्ञान सुनकर राजा ने विनय किया, हे तरण तारण महाराज, आप जिस तरह कृपा करके यहाँ आए हैं उसी तरह दयालु होकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसमें मेरी सब प्रजा हरिभक्त हो जावे। आपने मुझे ज्ञान का जो यह उपदेश किया है, इसके बदले मैं आपको कौन सी वस्तु दूं? मेरा राज्य और धन, सब धन ब्राह्मणों और वैष्णवों के लिए है। उन लोगों से जो बचता है उसे मैं अपने काम में लाता हूँ, इसलिए आपको कुछ दे नहीं सकता। मैं आपका ऋणी हूँ। आप दया करके कोई ऐसा उपाय करें जिसमें इस ऋण से मैं उऋण हो जाऊँ। सनत कुमार जी ने कहा, हे राजा, कोई किसी का ऋणी हो और ऋण का पाने वाला कहे कि हमने तुझे छोड़ दिया तो वह उऋण हो जाता है। वैसे ही हमने ऋण छोड़कर तुम्हें उऋण कर दिया। सनकादिक ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।